सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो शक्ति जो हर कण में है, हर सांस में है, हर जीवन में है। आज महाअष्टमी पर हम सब उसी शक्ति को प्रणाम करते हैं। माँ दुर्गा का आशीर्वाद ही हमें ऊर्जा देता है। नवरात्र का उपवास सिर्फ परंपरा नहीं है, बल्कि बॉडी को अंदर से रिचार्ज करने की साइंस भी है। 9 दिनों का ये तप हर सेल को रेजुविनेट करता है, शरीर में टॉक्सिन्स जो रहते हैं उन्हें बाहर निकालता है और हमें बीमारियों से लड़ने लायक बनाता है। लेकिन जरा सोचिए, जब हम अपनी परंपराओं से दूर होकर जंक फूड को ज्यादा तवज्जो देने लगते हैं तो सेहत पर कितना बुरा असर पड़ता है। ताजा रिपोर्ट बता रही है, भारतीय परिवार शिक्षा पर कम और जंक फूड पर ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं। और अगर आपको यकीन ना हो तो इस चार्ट को देखिए, किस तरह शहरों में घर के बजट का लगभग 11% हिस्सा केवल पैकेज्ड फूड पर खर्च हो रहा है। गांव में भी यह आंकड़ा करीब 10% का है। दूध, दही, सब्जियों और अनाज की तुलना में चिप्स, जूस, सॉफ्ट ड्रिंक की खपत कई गुना तेजी से बढ़ रही है। जबकि आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि शहर हो या गांव, एजुकेशन पर सबसे कम खर्च हो रहा है। यूनिसेफ की हालिया चेतावनी इस खतरे को और गंभीर बना देती है। आज स्कूलों में मोटे बच्चों की संख्या कम वजन वाले बच्चों से ज्यादा भी हो गई है। यानी नवरात्र का संदेश सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है, वैज्ञानिक भी है। जब हम पारंपरिक खान पान अपनाते हैं, यानी अनाज, फल, सब्जियां और सात्विक भोजन, तो शरीर एनर्जी से भर जाता है, हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती है। तो आज महाअष्टमी पर मां दुर्गा से यही प्रार्थना करते हैं कि हमें शक्ति दे कि हम सही खान पान चुन सके, जंक फूड की जकड़ से बच सके और अपनी अगली पीढ़ी को सेहत और ऊर्जा का सच्चा आशीर्वाद दे सके। योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, अष्टमी की शुभकामनाएं। बहुत बहुत प्रणाम। और आज हम देवी पूजन के साथ ही आज के अब इधर आ जाओ, इस अनुष्ठान का प्रारंभ कर रहे हैं। और हमारे शास्त्रों में एक बहुत बड़ा सत्य है कि ये सब कुछ जो अस्तित्व है वो खड़ी ये देवीमय है। और हम इस अस्तित्व को उस माँ भगवती का अंश मान करके और सबके प्रति उस देवी का दर्शन करते हुए और मातृशक्ति को प्रणाम करते हुए आज के अनुष्ठान का प्रारंभ कर रहे हैं। ऐसे ही पूरे भारतवर्ष में इस मातृशक्ति के प्रति दोनों हाथों से आशीर्वाद दोगे। हाँ, सुंदर। अब सारे रुके हुए काम स्वामी जी आज आपके सब निपट जाएंगे। आपके लिए गिफ्ट। और अब शेष पूजन हमारी पूज्या साध्वी देवप्रिया जी, लेकिन ये तो कह रही है मैं तो आपसे ही करवाऊंगी आज। हाँ। तो ऐसे सब बच्चों को आशीर्वाद तो हम रोज देते हैं, आज इनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। ऐसे ही पूरे देश में ये परंपरा है हमारी और इसी को हम कहते हैं। हाँ, दोनों हाथों से दो। हाँ, क्या बात है। तो हाँ, सर्वम तो ये सारा अस्तित्व देवीमय है। सब नाम रूप स्वरूपों में उस माँ भगवती की आराधना को करते हुए इधर हम देवी पूजन कर रहे हैं और इधर अपर योग यजन भी साथ में चल रहा है और अनुलोम विलोम भी साथ में चल रहा है, देवी पूजन भी साथ में चल रहा है। और योग यजन भजन के साथ आज सब संकल्प लेंगे कि हर दिन योग करेंगे और पूरे अस्तित्व में भगवान और भगवती के ही स्वरूप को देखते हुए उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड कहे, वाहे गुरु अकाल पुरख कहे,
भगवान कहे, भगवती कहे, राम कहे, कृष्ण कहे, हनुमान कहे, शिव कहे, या युगल रूप से उसको शिव शक्ति कहे, शिव पार्वती, सीता राम, राधा कृष्ण कहे, या रुक्मिणी कृष्ण कहे, पूरे अस्तित्व को ऐसे भगवान के ही मूर्तिमान विग्रहवान रूप में देखते हुए स्वयं उसके विग्रहवान रूप होने के लिए शीर्षासन से लेकर के कोई भी 5 आसन करने का नियम, और शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, ये तो हमारी योग की मूल आधारशिला बचपन से ही हमने स्वामी जी। लेकिन आज हम शीर्षासन, जिस रिसर्च के साथ आए हैं आपके सामने और अपने दर्शकों के सामने, तो आज एक और प्रण लेने की जरूरत है